चारों ओर जय जयकार होने लगी। भगवान कंस का उद्धार कर दिए, कंस का उद्धार कर दिए। और भगवान ने शीघ्र गए हैं कारागार से उग्रसेन जी को, देवकी वसुदेव जी को, सबको छुड़वाए। उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाते हैं और फिर नंदराय जी से कहते हैं, बाबा अभी आप लौट जाएं, मैं जल्दी से यहाँ के कार्यों को करके आता हूँ। और फिर भगवान को उज्जैनी में सांदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए, जनेऊ इत्यादि संस्कार होने के पश्चात विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। वहां से जब लौटे तो वहीं पे सुदामा जी से मित्रता होती है और लौटते समय गुरुदक्षिणा में गुरु के मृतक पुत्र को वापस लौटाते हैं। और जब आए लौट करके तो उग्रसेन जी ने कहा, कन्हैया अब ये गद्दी हमें शोभा नहीं देती, अब आइए आप इस गद्दी पे विराजमान हो जाइए। आज हमारे कन्हैया मथुरा नरेश बन गए। बोलिए मथुरा नरेश कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, कंस गया गया। हमारे हृदय से ईर्ष्या और लोभ जब समाप्त हो जाएगा तो समझ लेना हमारे जीवन का भी कंस मर गया। भगवान आए, मथुरा नरेश बन गए, महल में अकेले विराजमान है। आज याद आ रही है गोपी ग्वालों की, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं, कितना झूठ बोल करके आया हूँ। मेरी मैया कैसे होगी, मेरी राधा रानी, गोपी ग्वाल, नंद बाबा सब किस स्थिति में, किस अवस्था में होंगे। सोच रहे थे कि पहली बार देवकी मैया बढ़िया सुंदर भोजन बना करके लाई और जैसे ही कन्हैया के पास गई तो कन्हैया ने देखा, तो देखते ही कन्हैया को वो माँ में यशोदा मैया नजर आने लगी। तो कन्हैया बड़ी जोर से रोए और जहां कन्हैया रोए सरकार तो माँ डर गई, क्योंकि जन्म तो दिया है लेकिन स्वभाव से परिचित नहीं है। तो आई बाहर, बाबा वसुदेव कहते बड़ी जल्दी भोजन करा दिया। बोले नहीं नहीं भोजन नहीं, वो मुझे देख के रोया है, मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, समझ नहीं आ रहा है। उतने में ही उद्धव जी आए। ओहो, उद्धव जी को वसुदेव बाबा ने कहा, जाओ जरा उद्धव जी पता करो क्या सरकार को क्या पीड़ा है। उद्धव जी आए और प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी आंखों में, आपके नेत्रों में इतने आंसू शोभा नहीं देते, क्या हुआ। भगवान ने कहा, मुझे याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। किसकी याद। और भगवान ने जब बताया तो उद्धव जी ने कहा, क्या प्रभु अब आप कोई वो गैया चरावे वाले साधारण से ग्वाला नहीं रहे, अरे राजा है राजा, आपको अब ये सब बातें शोभा नहीं देती, अब तो आप राज्य का संचालन करिए। भगवान ने कहा, ए उद्धव एक काम करो, जरा मेरे इन प्रेमियों की हाल खबर लेकर के आओगे क्या। तो उद्धव जी ने कहा, सरकार मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाला और जहां मैं अपने ज्ञान की चर्चा करूंगा तो मेरे इतने कठिन कठिन वचन वो समझ नहीं पाएंगे। मैं नहीं जा रहा सरकार, मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, वाह वाह ब्रह्म ज्ञानी जी, ठीक है आप ज्ञानी हैं, लेकिन मेरी विनती, मेरा निवेदन समझिए या मेरी आज्ञा समझिए, आपको जाना पड़ेगा। जाइए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो आप बहुत हैं। ध्यान से सुनना, भगवान मन ही मन कहते हैं ज्ञानी तो आप बहुत हैं, लेकिन एक संपुट की अभी थोड़ी सी कमी है। वो लगेगा जब आप वृंदावन जाएंगे। भगवान ने अपनी वो काली कमली दे दी, पताका दे दी और जाइए, जाकर के हमारी गोपियों और प्रेमियों का हाल खबर लेकर के आइए। और सरकार एक छोटी सी पंक्ति में मैं इस प्रसंग को कह दूं, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
और वृंदावन जैसे ही पहुंचे तो उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ के दीवाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ के दीवाने। विटप विटप झुक झुक के कहते थे। आप निधिवन सेवा कुंज में जाइए, जितने वृक्ष मिलेंगे आपको सब झुके हुए मिलेंगे। वहाँ कोई तना हुआ नहीं है, वहाँ जो है वो सब ठाकुर जी के चरणों में झुके हुए हैं। तो विटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। विटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। भ्रमर गुंजार से हर पल यही आवाज आती थी, क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं। उद्धव चले, मैया से मिले, गोपियों से मिले, तो अपना ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी जी जो ज्ञानी होता है, हाँ जो थोड़ा विद्वान हो जाता है वो कहीं भी सभा में बैठ जाए, ज्ञान देने से पीछे नहीं है। बोले हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक इसे पता कैसे चलेगा हम भी कुछ हैं। तो उद्धव जी पहुंचे। अब गोपियों का मंडल, उद्धव जी मंडल के बीच में पहुंचे और देखे तो कहते गए आप अपना मन निराकार ब्रह्म में स्थापित कर दीजिए। इतना बावलापन ठीक नहीं है, कन्हैया तो कब के मथुरा जा चुके हैं। गोपियों ने देखा तो समस्त गोपियों के मंडल के बीच बैठी थी राधा रानी। राधा रानी ने कहा अरे अरे सुनो सुनो, कोई नहीं बताओ और इनसे पूछो कि मन कितने होते हैं। उद्धव मन न भे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। मन एक होता है, वो कब का श्याम के संग में जा चुका है। यहाँ पे हमारा निराकार, हमारा साकार, हमारे बाह्य दृष्टि में, आंतरिक दृष्टि में, रोम रोम में कृष्ण ही कृष्ण समाया है। तुम कहते हो कृष्ण मथुरा में है और मैं अभी तुम्हें कृष्ण को यही दिखा सकती हूँ। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिन नाई दिए, योग काउन जाने यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है, आधार श्याम नाम है। लेकिन उद्धव ये प्रेम की बात है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और सुनो, जो भगवान के प्रेमी हो जाना, उद्धव सुधो है चलो, उद्धव सुधो है चलो, सुनी गोपे के बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी लौट करके आए और जैसे ही आए भगवान के सामने, भगवान से कहते हैं सरकार ऐसे प्रेम को छोड़ करके और आप यहाँ कैसे रह लेते हो, समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा बस बस यही प्रेम का संपुट आप में लगाना था, इसलिए वहां तक आपको भेजा था। भगवान ने उद्धव को सर्वांग का दर्शन कराया। मैगी ब्रज, मैगी वृंदावन, मैगी मथुरा, मैगी कृष्ण, मैगी राधा, मैगी गोपी, मैगी ग्वाल, मैगी नंद, मैगी यशोदा, मैगी उद्धव। दर्शन कराया, उद्धव जी चरणों में गिर गए। बोले बस इसीलिए भेजा था कि अभी आपका ज्ञान जो था ना वो सूखा सूखा था, थोड़ा प्रेम का अमृत पिलाने के लिए मैंने आपको वहां पे भेजा था।